हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे ही नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्री एंड पोस्ट सिनेरियो आता है। तो प्री एंड पोस्ट भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और इसका हायर वर्जन है प्री एंड पोस्ट सोन, अगर हम कई बार मेजरमेंट करें। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेरिएबल एक ही होता है। यहाँ पे इन जनरल एक होता है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर आप उसकी मेजरमेंट बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेट रिडक्शन प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले आपका कितना वेट था और बाद में कितना वेट है। प्री एंड पोस्ट हो गया है। दोनों बार मेजर वेट ही की है, वेरिएबल एक ही है पर मेजरमेंट दो है। तो अब ऐसे में अगर ये वेट वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पेयर ट्री टेस्ट लगाते हैं, नहीं है तो फिर विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट लगाते हैं। और अगर प्री पोस्ट एंड पोस्ट ऐसा सिनेरियो हो, कई मेजरमेंट हो एक ही वेरिएबल की, तो रिपीट मेजर अनोवा या नॉन पैरामीट्रिक में फ्रैडमैन टेस्ट है। फिर इसके और कॉम्प्लिकेटेड भी कई चीज़ें बनती हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो मिक्स हो, ऑल नॉन मेट्रिक, तो कई और टेस्ट भी हैं यहाँ। इनका एक नॉन पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, वो है मैकनेमर टेस्ट या कोकरन टेस्ट, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में लगते हैं। तो मैकनेमर टेस्ट और कोकरन आज हम डिस्कस करते हैं। इनमें बेसिकली क्या रहता है कि एक तो बिफोर एंड आफ्टर तो होना ही चाहिए। सेकंड, आपके पास जो मेजरमेंट है वो दोनों में प्री एंड पोस्ट में बाइनरी ही होनी चाहिए, सिर्फ डाइकोटोमस क्वेश्चन हो। तो एक एग्जांपल देखिए। तो मेरा लेट्स अज्यूम एक स्टोर है, स्टोर में लोग आए तो उनसे पूछा कि आप ब्रांड एक्स लेंगे अदर लेंगे। एक ही क्वेश्चन है और दो ही उसके ऑप्शन है। लोगों ने जवाब दिया। फिर हमने कहा अच्छा अब आप घूमो थोड़ा स्टोर में, देखिए ये कुछ कूपन्स वगैरह हैं, एक ये कोई उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाई। और फिर कुछ टाइम के बाद उनसे पूछा कि अब आप ब्रांड एक्स लेंगे या अदर्स लेंगे। उन्होंने फिर रिप्लाई किया अगर फिर रिपीट करें तो आफ्टर 2 हो जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर में देखना है डिफरेंस है या नहीं है, तो यहां लगेगा मैकनेमर टेस्ट। तो इसकी कंडीशंस देखिए। पहला, एक ही वेरिएबल है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। प्री पोस्ट सिनेरियो में जो आपने वेरिएबल को मेजर किया है वो बाइनरी है, दो ही ऑप्शंस हैं उसके अंदर, तो इसलिए कोड उसका 0 या 1 देते हैं। किसी एक का 0, दूसरे का 1, जिसको जनरली आप चेक करना चाह रहे हैं उसका 1। तो इन जनरल ऐसा लगता है कि अच्छे इसमें क्रॉस टैब लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्रॉस टैब है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। वहां दो वेरिएबल होने चाहिए, सेपरेट वेरिएबल, दोनों कैटेगोरिकल। तो ये उसका सिनेरियो नहीं है। तो वैसे इन जनरल देखें एक बारी हमारा आ क्या रहा है, बिफोर एंड आफ्टर में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ा। अदर्स के पहले 34 थे, अब 19 हो गए हैं। ब्रांड एक्स के पहले 16 थे, अब 31 हो गए हैं प्रमोशन के बाद। तो चलिए यहाँ मैंने 1 मंथ लिया प्रमोशन का। तो अब नल हाइपोथेसिस है प्रमोशन इज नॉट इफेक्टिव, कि कोई फर्क नहीं है, जो प्रपोर्शन पहले था वही बाद में है। तो मैकनेमर टेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्टिंग ये है, मैकनेमर टेस्ट यूज क्रॉस टैब को ही करेगा। तो ये नॉन पैरामीट्रिक के अंदर रिलेटेड सैंपल में मिलेगा, या लिगेसी डायलॉग का मतलब है कि एसपीएसएस के प्रीवियस वर्जन ये ऐसे आते थे, तो इनको यूज कर लेते हैं। 2 रिलेटेड सैंपल, बिल्कुल पेयर्ड टी टेस्ट जैसा ही इसका मेनू है। 2 डाल दिए मैंने और मैकनेमर। ओके, तो मेरी वैल्यू आ गई है 5.61 का स्क्वायर। एक बार चेक करें क्या ये वही का स्क्वायर है क्या जो यहाँ से आती है। क्रॉस टैब, एक इसमें और एक इसमें, स्टैटिस्टिक्स में का स्क्वायर, तो क्या ये भी तो का स्क्वायर होता था। ये वैल्यू आई है 5.99, ये वो वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू आई है 5.66। देखते हैं फिर ये आता कैसे है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ पे 619 और दिस, ठीक है। और इसका फार्मूला है, जो देखिए ये जो ब्रांड एक्स के पहले भी ब्रांड एक्स ले रहे थे, ये काम करता हूँ मैं पेस्ट ही कर देता हूँ, और जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको हटा देते हैं पहले। जो मैंने किया था, मैंने ये मेगास्टैट से किया था, यहाँ पेस्ट करते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ आनी चाहिए। ये हमारी है प्रमोशन, जो हमने पहले जो थे हमारे अदर्स के 9 थे बिफोर प्रमोशन, और ब्रांड एक्स के 25 थे। और प्रमोशन आफ्टर द प्रमोशन ये हमारे हो गए हैं 10-6, मतलब ये टोटल करेंगे तो 1931 आएगा, और ये 34-16 है। तो का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखिए पहले ये 9 थे, अभी भी 9 है प्रमोशन के बाद भी,
आई थिंक इसको भी 1 मंथ आफ्टर प्रमोशन है। और 6 लोग ऐसे थे जो पहले भी ब्रांड एक्स ले रहे थे, अब भी ब्रांड एक्स ले रहे हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है 9 में 6 में। ये हैं जहाँ स्विचिंग हुई है। तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला इज इक्वल टू लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू एंड -1, इसका स्क्वायर करते हैं एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ द 2, ये जो भी हमारे स्विंगर्स थे इनका वैल्यू आ गई 5.6 राइट। और इसकी अगर आपको एक्सेल में ही करना है, लेट्स अज्यूम आपके पास अगर स्पेसेस नहीं है, तो सिग्निफिकेंस वैल्यू हम निकालते हैं काई एसक्यू राइट टेल्ड से। ये एक्स है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, r-1 नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1, सो 2 - 1 इंटू 2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। वैल्यू आ गई 0.01796, 18 बन जाएगा वो, 3 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो उसे। ओके, सो ये तो हुआ हमारा मैकनेमर टेस्ट। सेकंड हमारा है, अगर हमारे पास हो बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर सिनेरियो, तो इसका हायर वर्जन हो जाता है यहाँ पे मैकनेमर लेगेसी में के रिलेटेड। के का मतलब एनी नंबर, जहाँ रिलेटेड हो उसको पढ़ेंगे बिफोर एंड आफ्टर, मेजरमेंट है मतलब ये, और के का मतलब बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर। तो तीनों को डाल देते हैं और फॉर्मूला है इसका, हम कोकरन को यूज कर रहे हैं, इनका अपना पर्पज है बाकियों का। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है, अगर आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन यही आने वाला है, व्हाट अबाउट मेरे पास बाइनरी नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, पहले भी और बाद में भी, तो यूज होता है हमारा नोट दिस रिलेटेड सैंपल में चलते हैं, यानी बिफोर एंड आफ्टर हमारी रिसर्च है और दोनों बार आपने एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है, सो टू रिलेटेड, यहां लगता है मार्जिनल होमोजेनिटी। लेकिन ये एक्टिवेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि आपको अलग से इसका एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा जिसका नाम है एग्जैक्ट टेस्ट। तो स्पेसेस का वो मॉड्यूल अगर आपके पास इंस्टॉल है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं बिफोर एंड आफ्टर पे, के रिलेटेड सैंपल पे, तीनों को राइट साइड पे डाला और कोकरन टेस्ट। ओके, सो ये हमारी वैल्यू आई। तो कोकरन क्यू ये कैसे निकालते हैं, इसको मैंने सेकंड में समझाया, यहाँ पे ये डाटा है। तो फॉर्मूला देखिए, तीनों का तो पहले सम ले लीजिए, रो वाइज और कॉलम वाइज भी सम ले लीजिए, इसके सम का स्क्वायर कर दीजिए और ग्रैंड है इसका भी स्क्वायर। तो 2 स्टेप्स में होगा ये। न्यूमरेटर है इसका नंबर ऑफ दिस कॉलम्स k-1, नहीं k-1 तो बाद में करेंगे, ये है k इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 है, माइनस इनका जो इंडिविजुअल का कॉलम स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सम, इन तीनों का सम ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस ये जो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू दिस ग्रैंड टोटल, और ये जो रो का सम है इसका टोटल ले लीजिए, यानी आपने पहले रो का सम करना है और इनको ऐड कर दीजिए। ओके, अब नाउ द फार्मूला बिकम्स, यहाँ पर है k-1, दैट इज n माइनस, k है 3 है ना यहाँ कॉलम्स, सो 2 इंटू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो मैंने ये कर दिया 2 डिवाइडेड बाई दिस, वैल्यू आ गई 13.68, ये हमारी Q की वैल्यू है और इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.001, 1 को ये सक्सेस लेता है, जिसको भी आपने चेक करना हो। नल हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस होती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन, तीनों का प्रोपोर्शन सेम है, यहाँ पे जो इसमें था वही प्रोपोर्शन 1 का, यही प्रोपोर्शन यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, वो नहीं है, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, पहले 16 था, 50 में से 0.32%, फिर 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, चेंज हो रहा है, सेम नहीं है इसमें। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नॉन पैरामीट्रिक के ये 2 टेस्ट आते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।